जिंदगी जीने के दो तरीके बना लो, एक वो जो पसंद है और उसे हासिल करो। कहने का मतलब है, अगर आप कोई सपना देख रहे हैं ना, तो उसके पीछे पागल के तरह पड़िए। हर एक सुबह आपको उस सपने को पूरे करने का इंतजार होना चाहिए, तब जाकर सही मायने में आप उस सपने के पीछे भाग रहे हैं। दूसरा, जो आप अभी मस्ती कर रहे हैं या प्रॉब्लम में हैं, आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते और आप बोल रहे हैं हमसे नहीं होगा, बस तैयारी चल रहा है, तो बस वो अपना लो, उससे रिजल्ट नहीं आने वाला है। अगर आप चाहते हैं जो आप सपना देख रहे हैं उसको पूरा करना है, तो उसके पीछे पागल के तरह भागना पड़ेगा, क्योंकि वही एक चीज है जो आपका बचे हुए जिंदगी को मस्ती यानी सिक्योर बना सकता है। ठीक है, और इस क्लास को स्टार्ट करूंगा और बोलूंगा सक्सेस की 98 पर जो भी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बेल को दबा दीजिएगा, ताकि हर एक क्लास का अपडेट आपको मिलता रहे। और इस क्लास का पूरा पीडीएफ आप लोग सक्सेस की 98.in से डाउनलोड कर लीजिएगा। डेली क्लास सुबह में 4:30 बजे चलता है। टारगेट ये लेकर चला जा रहा है कि करेंट अफेयर में एक क्वेश्चन भी आपका छूट ना जाए। और जो मॉक टेस्ट है, बेस्ड मॉक टेस्ट, जो बाकी टीचर के द्वारा हर एक क्षेत्र में बनाया गया, एसएससी के जो टेस्ट है वो एसएससी के टीचर के द्वारा, रेलवे के टीचर के द्वारा, और बैंक का जो बैंक के टीचर के द्वारा न्यू पैटर्न को नजर में रखते हुए वो सारा मॉक टेस्ट आप सक्सेस की 98.net से जाकर दे सकते हैं। ठीक है, और आज कवर करने वाले हम लोग 11 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ। पहला प्रश्न है, बीएसएफ ने पंजाब और जम्मू में पाकिस्तानी की सीमा के साथ घुसपैठ रोधी ग्रिड, यानी जितने भी घुसपैठ होते हैं बॉर्डर के थ्रू जम्मू और पंजाब के थ्रू, उसके लिए एक मिशन चलाया जा रहा है। उस मिशन में एक कोड का इस्तेमाल किया गया है इंडिया सरकार के द्वारा, यानी बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा। उस कोड का नाम आपको बताना है। उस कोड का नाम है आपका सुदर्शन जो है वो कोड का नाम है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी, जो बीएसएफ के द्वारा चलाया जा रहा है पंजाब और जम्मू के सीमा पर, जिससे घुसपैठ जो है वो कम हो सके। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दुनिया का पहला तैरता हुआ खेत कहां पर बनाया गया? फर्स्ट एवर फ्लोटिंग फार्म जो है वो कहां पर बनाया गया है? तो ये बनाया गया आपका नीदरलैंड में। ठीक है, नीदरलैंड में ये बनाया गया। और एक बात, नीदरलैंड का कैपिटल क्या है? तो वो है आपका एम्स्टरडैम। करेंसी यूरो इस्तेमाल होता है, मुद्रा। और पीएम कौन है? तो मार्क रोटे। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, बेबीलोन के प्राचीन मेसोपोटामिया शहर को एक यूनेस्को विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है। आपको बताना है ये है ना कि जो बेबीलोन है जो मेसोपोटामिया में, वो कहां पर स्थित है, किस कंट्री में स्थित है, ये आपको बताना है। तो ये स्थित है आपका इराक में। और इराक का कैपिटल क्या है? तो वो है बगदाद। वहां पर जो मुद्रा इस्तेमाल की जाती है वो की जाती है इराकी दिनार। और वहां के राष्ट्रपति कौन है? तो वो है आपका बरहम सलेह। राइट, अगला प्रश्न हमारे सामने है, प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में किस शहर में पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा का अनावरण किया है? ये कहां पर किया गया है? तो ये किया गया है आपका वाराणसी शहर में। और वाराणसी कहां पर पड़ता है? तो ये पड़ता है आपका यूपी में। और यूपी के गवर्नर कौन है? तो राम नायक। कैपिटल लखनऊ और सीएम योगी आदित्यनाथ। राइट, अगला प्रश्न हमारे सामने, भारत और किस देश ने हाल ही में मादक पदार्थों की तस्करी और अग्रदूतों पर महत्वपूर्ण जानकारी का आदान प्रदान करने का संकल्प लिया है? जो संकल्प है वो लिया गया है ये दोनों कंट्री के द्वारा, इंडिया और किस कंट्री के साथ? जितने भी मान लो ड्रग को लेकर जो भी इंफॉर्मेशन है, तो दोनों कंट्री जो है एक दूसरे से जो है इंफॉर्मेशन शेयर करेगी। इंडिया और कौन कंट्री ये डील साइन किया है? तो इंडिया और आपका म्यांमार। ऑप्शन नंबर बी। और आज का आपका पहला प्रश्न ये है, आपको ये बताना है कि म्यांमार का कैपिटल क्या है और वहां पर मुद्रा क्या इस्तेमाल की जाती है। ये दो चीज आपको कमेंट कर कमेंट बॉक्स में बताना है। जो भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं, हालांकि बहुत बार आपके साथ डिस्कस किए, ये आपका टेस्ट भी है कि आप करंट अफेयर को सीरियस लेकर फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एग्जाम में 10 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे, याद रखिएगा। और सारे क्वेश्चन में एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ रहा हूं। अगला प्रश्न हमारे सामने है, रिलायंस जियो ने एक प्लेटफॉर्म, एक इनिशिएटिव जो है वो चालू की है, एक पहल, जिसका नाम क्या दिया गया है? जिसका नाम दिया गया है डिजिटल उड़ान।
कि पहल के लिए किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ करार किया है, तो रिलायंस जियो ने यह करार किया है फेसबुक के साथ। और फेसबुक के जो सीईओ जो ऑनर है वो कौन है, तो मार्क जकरबर्ग, ये सभी को पता है। अब ये डिजिटल उड़ान है क्या, अब ये पहले जान लो। अब ये जो साइन किया गया है डील रिलायंस जियो का फेसबुक के साथ, इसमें यह है कि ऑडियो विजुअल के थ्रू या फिर जो लोग ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं जिनको इंटरनेट चलाने नहीं आती है, उनको भी ऑडियो के द्वारा जो है वो सिखाया जाएगा कि इंटरनेट वगैरह कैसे चलाते हैं। उसी स्कीम का नाम दिया गया है आपका डिजिटल उड़ान। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, किस राज्य सरकार ने मासिक रुपए के लिए घोषणा की है? आपको बताना है। वित्त समस्या का सामना कर रहे पद्म पुरस्कार विजेता के लिए 10K, यानी 10K का मतलब 10,000 भत्ता। कहने का मतलब है जितने भी पद्म अवार्ड है, जितने भी पद्म पुरस्कार विजेता है जो किसी भी समस्या में बहुत गरीबी से जूझ रहे हैं या फिर उनको किसी चीज की समस्या है, तो अब उनको 10,000 रुपए की सहायता भी दी जाएगी। ठीक है, और यह फैसला किसने किया है, तो यह फैसला किया गया आपका उड़ीसा सरकार के द्वारा। और उड़ीसा के सीएम कौन है, नवीन पटनायक, गवर्नर गणेशी लाल, और कैपिटल क्या है, तो वो है आपका भुवनेश्वर। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, केंद्रीय युवा और खेल मामलों के राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने बताया है कि केंद्र सरकार किस शहर में 3 स्पोर्ट्स सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने जा रही है। ये 3 स्पोर्ट्स सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहां पर बनाया जाएगा, तो ये बनाया जाएगा आपका ईटानगर में। ठीक है, कहां पर, ईटानगर में, याद रखिएगा। और ईटानगर जो है वो कहां का राजधानी है, तो अरुणाचल प्रदेश का। और वहां किस देश का बोल रहा हूं, किस स्टेट का। और वहां के राज्यपाल कौन है, तो बीडी मिश्रा। और सीएम कौन है, तो पेमा खांडू। ये आप पॉइंट भी याद रखिएगा, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। राइट, अगला प्रश्न हमारे सामने है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में पेंशन के वितरण के लिए आधार लिंक भुगतान मोड को मंजूरी दी है? और वो राज्य कौन सा है, जम्मू एंड कश्मीर। और जम्मू एंड कश्मीर में सभी को पता है यहां पर राष्ट्रपति शासन लगा है। और एक बात, यहां के राज्यपाल कौन है, तो यहां के राज्यपाल जो है वो है आपके सत्यपाल मलिक। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, विश्व तमिल सम्मेलन का 10वां संस्करण कहां पर आयोजित किया जाएगा, आपको वो बताना है। तो ये किया जाएगा आपका शिकागो में। और शिकागो जो है वो कहां पर पड़ता है, तो वो पड़ता है आपका यूनाइटेड स्टेट में, यानी अमेरिका में। और यूनाइटेड स्टेट में क्या करेंसी इस्तेमाल होता है, तो वो होता है आपका डॉलर। और वहां के राष्ट्रपति कौन है, तो वो है आपके डोनाल्ड ट्रंप। और वहां का जो कैपिटल है, राजधानी है, वो क्या है, वाशिंगटन डीसी। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, किस देश ने हाल ही में 33 उपग्रहों के साथ सोयूज कैरियर रॉकेट लॉन्च किया है? कौन सा कंट्री है जो ये 33 उपग्रह के साथ सोयूज कैरियर रॉकेट जो है वो लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च करने वाला जो कंट्री है वो है आपका रसिया। और रसिया का कैपिटल क्या है, तो वो मॉस्को है। करेंसी क्या है, रसियन रबल। और वहां के राष्ट्रपति तो पुतिन साहब है, सभी को पता है। मुद्रा याद रखिएगा, रसियन रबल है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने, पुरुषों का जो सिंगल कनाडा ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप हो रहा था, सिंगल कनाडा ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2019 का खिताब किसने जीता है, तो यह जीता है आपका ली सिंग फेंग ने। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। और ये कहां के हैं खिलाड़ी, तो ये खिलाड़ी हैं आपके चाइना के। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने, आरबीआई ने हाल ही में पर्यवेक्षण और विनियमन में सुधार के लिए एक 3-ईयर रोड मैप को अंतिम रूप दिया है। रोड मैप का नाम क्या दिया गया, ये आपको बताना है। तो रोड मैप का जो नाम दिया गया वो दिया गया उत्कर्ष 2022। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। उत्साह और उत्कर्ष में डाउट क्लियर रखिएगा, नाम दिया गया है उत्कर्ष 2022। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने, हाल ही में किस राज्य ने भारत रत्न जो विजेता है उनका नाम क्या है, तो एम विश्वेश्वराय के नाम पर सौर पुरस्कार यहां पर कर लीजिएगा, सोलर पुरस्कार, सोलर अवार्ड जो है कि घोषणा की है। यानी अब जो भी सोलर अवार्ड दिया जाएगा वो इनके नाम पर रखा गया है। ये करने वाला कौन सा राज्य है, तो ये कर्नाटका कर रही है। और कर्नाटका के सीएम अभी कौन है, एचडी कुमारस्वामी, गवर्नर वजुभाई वाला, और कैपिटल है आपका बेंगलुरु। ठीक है,
अगला प्रश्न हमारे सामने, किस कंपनी ने भारत में पहली इलेक्ट्रॉनिक एसयूवी लॉन्च की है? गाड़ी की बात कर रहा है यहां पर, एसयूवी। तो ये लॉन्च करने वाली कंपनी है आपका हुंडई। और ये कहां की कंपनी है, किस देश की कंपनी है? एग्जाम में पूछ देगा कभी कभी, तो याद रखिएगा ये साउथ कोरिया की कंपनी है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है कि राज्यसभा ने किस देश से माल पर 200% सीमा शुल्क लगाने का प्रस्ताव पारित किया है? आपको बताना है। और यह सीमा पारित किया गया है कस्टम ड्यूटी 200% पाकिस्तान के ऊपर। ऑप्शन नंबर सी, पाकिस्तान। ठीक है, और तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर 11 जुलाई के। और इसका पूरा का पूरा पीडीएफ जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा successkey98.in से। हालांकि लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मॉक टेस्ट जरूर दीजिएगा अपने आप को जज करने के लिए कि आप एग्जाम से पहले कितना बेहतर कर पा रहे हैं। मैं बार बार बोलता हूं, मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके एग्जाम में। सो जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। आपका दिन बहुत अच्छा हो और अपने साथ साथ अपने मम्मी पापा का भी आप लोग ख्याल रखिएगा। ठीक है, चलिए।